महंगी हो गई है। दर में प्रति यूनिट 20 से लेके 40 पैसे का इजाफा बढ़ोतरी की गई है। अलग अलग कैटेगरी के स्लैब के हिसाब से बदलाव चेंजेस किए गए हैं। 1 अप्रैल से बढ़ी हुई दरें लागू हो चुकी हैं। 81 लाख रेल उपभोक्ता पर इसका असर इफेक्ट होगा। 4,520 करोड़ के घाटे में है हरियाणा बिजली विभाग। तो HERC ने लागू की है नई दरें। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग ने नई दरें लागू की। राज्य में महंगी हो गई है बिजली। दर में प्रति यूनिट में 20 से लेके 40 पैसे का इजाफा किया है। अलग अलग कैटेगरी के स्लैब के हिसाब से ये बदलाव चेंजेस किए गए हैं। 1 अप्रैल से बढ़ी हुई दरें लागू की गई हैं। 81 लाख घरेलू उपभोक्ताओं पर इसका असर इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि 4,520 करोड़ के घाटे में हरियाणा बिजली विभाग ऑलरेडी चल रहा है। तो राज्य में जो बिजली है वो महंगी हो गई है। प्रति यूनिट से 20 से 40 पैसे का इजाफा इसमें दर्ज किया गया है। अलग अलग कैटेगरी के स्लैब के हिसाब से ही बदलाव चेंजेस किए गए हैं। 1 अप्रैल से ही बढ़ी हुई दरों को लागू किया जा चुका है। 4,520 करोड़ के घाटे में हरियाणा बिजली विभाग ऑलरेडी चल रहा है। हरियाणा विद्युत आयोग ने नई दरें लागू की, क्योंकि नया बजट पेश किया गया था, तो उस बजट में ही इस बढ़ी हुई दामों का जिक्र किया गया था। तो बीते ही कल से यानी कि 1 अप्रैल से ये जो बिजली की बढ़ी हुई दरें हैं वो उनको लागू किया जा सकता है। बात करेंगे रोहतक की। गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर सरकार का शिकंजा नजर आ रहा है, क्योंकि पूरे प्रदेश में ही ऐसे स्कूलों पे कार्रवाई सरकार की तरफ से की जा रही है। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को सरकार ने निर्देश दिए हैं, गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की पहचान कर तुरंत उनको बंद करवाया जाए। अभी तक करीब 300 स्कूलों की ही पहचान की जा चुकी है। हजारों की तादाद में प्रदेश में ऐसे स्कूलों की संख्या है। शिक्षा विभाग की तरफ से अभिभावकों से भी अपील की गई है कि ऐसे स्कूलों से हटाकर बच्चों को दूसरे स्कूलों में दाखिल करवाया जाए, दाखिला उनका वहां करवाया जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो अभिभावक स्वयं जिम्मेवार होंगे। तो गैर मान्यता प्राप्त नॉन एक्रेडिटेड स्कूल जो है उन पर सरकार का शिकंजा चला है। पूरे ही प्रदेश में ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई जो है सरकार की तरफ से की गई है। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की पहचान कर उनको तुरंत बंद करवाया जाए। अभी तक करीब 300 स्कूलों पे एक्शन सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से लिया जा चुका है। हजारों की तादाद में प्रदेश में ऐसे स्कूलों की संख्या है। मेरे साथ मेरे सहयोगी रोहतक से लाइव जुड़े हुए हैं धीरेन्द्र चौधरी। धीरेन्द्र, गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर सरकार का शिकंजा। हाँ, देखिए पूरे प्रदेश में तकरीबन 1000 से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जिनको मान्यता नहीं है, यानी कि गैर मान्यता प्राप्त ऐसे स्कूल हैं। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने सख्ताई दिखाई है और सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को बाकायदा ये आदेश जारी किए गए हैं कि वो अपने अपने जिले में जितने भी गैर मान्यता प्राप्त स्कूल है उनको नोटिस जारी करे, और सिर्फ नोटिस जारी नहीं करे, उनको बंद करवाने का भी काम करे। और बाकायदा सभी ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जो गांव के सरपंचों की मदद से, शहरों में पार्षदों की मदद से ऐसे स्कूलों की आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। और बाकायदा सहयोग लिया जा रहा है प्रशासन का भी। अगर कहीं पर आनाकानी की जाती है तो उनको बंद करवाने के लिए जिला प्रशासन का सहयोग लिया जाएगा। और खासतौर से जितने भी जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनकी तरफ से भी कहा गया है कि ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी है कि अपने क्षेत्र के अंदर, अपने ब्लॉक में जितने भी स्कूल हैं उनको बंद करवाने की कवायद आगे बढ़ाए। बहुत से ऐसे स्कूल हैं जो नॉर्म्स हैं सरकार के पूरे नहीं कर पा रहे, और बहुत से ऐसे हैं कि जो नॉर्म्स तो पूरे कर रहे हैं लेकिन वो भी इस लिस्ट में आ गए हैं। तो ऐसे स्कूलों ने भी आपत्ति जताई है कि अगर सरकार नॉर्म्स देखे, वो सभी क्राइटेरिया को फुल करते हैं लेकिन बावजूद इसके उनके स्कूलों के नाम है, तो काफी हंगामा मचा हुआ है। बहुत से स्कूल ऐसे हैं जो मान्यता जिनको नहीं मिली है और उनमें सैकड़ों की तादाद में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो सरकार ने एक साफ तौर पर निर्देश जारी किए थे कि ऐसे स्कूलों की पहचान करके इसी
इसी सत्र से उनको बंद कराया जाए और बाकायदा जो नजदीकी सरकारी स्कूल है उनमें उन बच्चों का एनरोलमेंट कराया जाए। और अभिभावकों के लिए भी एक सरकार की तरफ से एक अपील की गई है कि वो अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों से निकाले और सरकारी स्कूल में दाखिल करे। अगर किसी तरह की लापरवाही बरती जाती है पेरेंट्स की तरफ से भी इन स्कूलों से जिनकी लिस्ट जारी की गई है, उसके बावजूद अगर वो अपना नाम नहीं निकलवाते वो स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो सरकार ने सख्ताई दिखाई है, लेकिन बहुत से स्कूल ऐसे भी हैं जो नॉर्म्स पूरा करते हैं और उस के बावजूद उनका नाम इस लिस्ट में है, तो वो भी जिला प्रशासन से, जिला शिक्षा अधिकारी से भी मिल रहे हैं कि उनके नॉर्म्स पूरे हैं और उनको इस लिस्ट से बाहर निकाला जाए। तो इसी सत्र से ये एक्शन पूरे प्रदेश में शुरू हो चुका है। सभी जिलों में, सभी ब्लॉक में सरकार की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है। अगर हम रोहतक की बात करें तो फिलहाल 70 ऐसे स्कूल हैं जिनकी अभी तक पहचान हो चुकी है और उनको नोटिस भी दिए जा चुके हैं। पानीपत में ये संख्या 183 है और अलग अलग जिलों की ये संख्या लगातार सामने भी आ रही है। और एक अंदाजे के तहत 1000 से ज्यादा हरियाणा में वो ऐसे स्कूल हैं जिनको मान्यता नहीं है और उन पर एक्शन लेने की तैयारी की जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र, हमें पूरी जानकारी देने के लिए। तो बता दें कि जो गैर मान्यता प्राप्त स्कूल हैं उन पर शिकंजा सरकार की तरफ से कसा जा रहा है। तो इस दौरान जो शिक्षा मंत्री हैं हरियाणा के महिपाल ढांडा, उनसे बात की है मेरे सहयोगी अंकित धुदानी ने। आइए सुनते हैं क्या बातचीत की। शुक्रिया। हरियाणा में अब जो गैर मान्यता प्राप्त स्कूल हैं उन पर शिकंजा कसा है शिक्षा विभाग ने, और गैर मान्यता प्राप्त जो स्कूल हैं वो अब की बार हर हाल में बंद किए जाएंगे। हमारे साथ खुद शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जी हैं, उनसे बात करते हैं। ढांडा जी, हर बार ये रहता है कि जो गैर मान्यता प्राप्त स्कूल हैं वो उनको बंद करने की विभाग बात करता है, अब की बार उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं और किस तरह की सख्ती विभाग बरत रहा है? देखिए, नियम अनुसार सब चीजें ठीक ठाक हो, ऐसा होना भी चाहिए। उसको लेके अभी एक बार फिर हम लोगों को बैठना है। जैसे फाइनल डिसीजन होगा तभी मैं कुछ कर पाऊंगा इसमें। तभी कुछ कर, एक लिस्ट ही जारी कर चुका है विभाग। तो आपके खुद पानीपत की लिस्ट जारी कर चुके हैं, समालखा, बापोली, जितने भी। वो जरूरी है, बताना तो पड़ेगा ना कि भाई ये सब चीजें हैं, ये बताना तो पड़ेगा। इसलिए एक बार पुणे विभाग के साथ हम लोग बैठने जा रहे हैं, उसके बाद ही हम लोग कोई फाइनल डिसीजन लेंगे। पेरेंट्स को भी कहा गया है विभाग की तरफ से, जो एडवाइजरी जारी की कि जो गैर मान्यता प्राप्त स्कूल हैं उनमें एडमिशन ना कराएं। जो डिपार्टमेंट का काम है, डिपार्टमेंट उस पर अपनी बात रखेगा, अपनी बात कहेगा। मैंने कहा ना, इसके ऊपर हम लोग अभी बहुत त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं। इस पे एक बार बैठने के बाद फाइनल डिसीजन करेंगे। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी की लगातार बात होती है, तो वो कब तक काम शुरू हो जाएगा और कब तक? बिल्कुल, कल ही मैंने सब विभाग के लोगों के साथ मीटिंग की है, बैठ के निर्देश दिया है सबको कि भाई एक प्रोसेस जो हमारा चला हुआ है इसमें बहुत तेजी हम लोग लेके आए हैं और बहुत तेजी से हम लोग इस काम को करके छुटकारा दिलाएंगे। जो लोग हमारे पास भी आते हैं, जो लोग दुखी भी अपने आप को फील करते हैं, जो बहुत दूर भी इधर उधर है, उन सबको उनके मनमाफिक स्टेशन मिल जाए 1, 2, 3, 4, 5 पे। तो ऐसी व्यवस्था डिपार्टमेंट ने कर ली है। बहुत उत्तम से उत्तम व्यवस्था के साथ सबको उनकी आवश्यकता अनुसार चीजें उनके साथ हो जाए, ऐसा प्रयास कर रहे हैं। और उसमें बहुत गहरा मंथन चल रहा है और उस पर बहुत तेजी से भी काम हो रहा है। इसलिए मैं सारी चीजें एकदम बोलूं ऐसा मेरे लिए, मैं चाहता हूं कि ये उचित भी नहीं है, मगर मैं ये कह रहा हूं कि 90-95% लोगों को बहुत अच्छी उनके मन माफिक काम हम लोग उनको करके। कोई तारीख सुनिश्चित की है आपने? हाँ, की देखिए, अभी हमने कहा कि अगले 15 दिन में हम लोग ड्राइव ओपन कर देंगे। एक प्रोसेस है, 10 दिन इसमें लगेंगे, 5 दिन इसमें लगेंगे, 7 दिन इसमें लगेंगे, मगर वो अपने हरियाणा का अगर हमने 1.5 महीने की छुट्टियां के बाद सब उनका स्टेशन मिल जाएगा। प्रशिक्षण शिविर लगाया जा रहा है पानीपत के अंदर, आपके वहीं जो पट्टी कल्याणा के अंदर, किस तरह का प्रशिक्षण शिविर रहने वाला है? कौन करने वाला है? नहीं, प्रशिक्षण शिविर अब आगामी दिनों में लगे। अभी तो माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 14 तारीख को हरियाणा में 2 स्थानों पे एक साथ रहने वाले हैं। उसको लेके प्लस हमारी पार्टी का विस्तार जिस तेज गति से
हुआ है और उसमें तेजी लेके आए, हमारी सदस्यता बढ़े, हमारे जो काम करने के तौर तरीके ऑर्गेनाइजेशन के उसमें और आगामी जो प्रोग्राम है उनमें सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। इस तरह की व्यवस्था के साथ ये समय समय पर रूटीन की मीटिंगें ये होती रहती है। आगे अलग अलग तरह के कार्यक्रम आते हैं, उन कार्यक्रमों के अनुरूप हर जगह मीटिंग्स होती है, वो हमें करनी पड़ती है और वो हम लोग करते हैं। एक कार्यकर्ता के नाते जिसके जिम्मे जो काम लगता है वो उसको बखूबी ईमानदारी से करे ताकि हमारी पार्टी का विस्तार और ज्यादा हो। जो प्रधानमंत्री आ रहे हैं 14 अप्रैल को, तो ऐतिहासिक दोनों रैली होने वाली हैं क्योंकि 2 जगह प्रोग्राम बना है प्रधानमंत्री के आने। ये ऐतिहासिक तो होंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं तो सब लोगों में वैसे ही उत्साह है। आज बैठक के बाद क्या बाकी जगह पर निर्णय लिया जाएगा देखेंगे एक बार क्या होगा। तो हमारे साथ शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा हैं और उन्होंने कहा कि जो गैर मान्यता प्राप्त स्कूल है उनके ऊपर विभाग ने जरूर एक आंकड़ा जारी किया है और नोटिस जारी किया है, लेकिन अभी आखिरी निर्णय अभी होना बाकी है और उसके ऊपर जल्द ही मीटिंग बुला करके आखिरी निर्णय लिया जाएगा। कैमरामैन विनोद के साथ अंकित दुधानी, न्यूज़ 18 चंडीगढ़।